8 ऐसे कंट्रीज हैं, अगर मैं बात करूं 2026 की, जो सबसे ज़्यादा डिजिटल नोमैड वीज़ाज ऑफर कर रहे हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है? ये एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें आप दूसरे कंट्री में काम कर सकते हैं अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, या आप लाइक यूट्यूबर हैं, या आप के पास कोई ऐसी आईटी की स्किल है और आप की जो इनकम है वो दूसरे किसी कंट्री से आ रही है। जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, और आप कैसे इस वीज़ा को आप एज ए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू हासिल करके आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिस वीज़े पर आप किसी दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, बट वो काम जो है वो एक स्पेसिफिक उन्हीं लोगों का होगा जो फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या वो कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन जो जिनके क्लाइंट्स दूसरे कंट्रीज़ में हैं। मीन्स कि अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान, इंडिया, और आपके क्लाइंट्स यूएस में हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, कहीं पर भी, और आपको वहाँ से रेमिटेंस आ रही है, तो आपको 8 कंट्रीज ये ऑफर करते हैं कि आप हमारे मुल्क में आके वो ऑनलाइन काम करें और हम आपको वीज़ा देंगे 1 ईयर, 3 ईयर। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन से वो 8 कंट्रीज हैं जो इस टाइम पर हाईएस्ट जिनकी रेशो है डिजिटल नोमैड वीज़ा के हवाले से। जी, तो डिजिटल नोमैड वीज़ा कंप्लीट गाइडलाइन फॉर यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड लीगली, लिव अब्रॉड, अर्न ऑनलाइन, बिल्ड योर ड्रीम लाइफ। अब हम बात करेंगे इस हवाले से व्हाट इज डिजिटल नोमैड वीज़ा। जी, डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है क्या? सबसे पहले ये जी अलाउड होता है लिव इन अदर कंट्री, वर्क ऑनलाइन, रिमोट, फ्रीलांसर, यूट्यूब, अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नॉट अलाउड किन के लिए नहीं वीज़ा? जो लोकल जॉब्स कर रहे हैं, उस कंट्री में वर्क कर रहे हैं लोकल कंपनीज के लिए, और लोकल उनकी अर्निंग है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए वीज़ा नहीं है। वाई आर कंट्रीज ऑफरिंग दिस? क्यों ऑफर करती हैं वीज़ा? जी, फॉरेन इनकम के लिए, अट्रैक्ट करती हैं स्किल पीपल को, बूस्ट करते हैं टूरिज्म, और ग्रोइंग फास्ट इन 2026। और बेस्ट कंट्रीज फॉर डिजिटल नोमैड वीज़ा 2026 की बात करूं तो इसमें जी आपका स्पेन है, ग्रीस, माल्टा, मलेशिया। स्पेन की बात करूं तो स्पेन की कहता है कि जी 2800 यूरोस मंथली अगर रेमिटेंस है उस पर्सन की, तो उसको 1 to 3 ईयर्स की पीआर दी जाएगी, जिसमें यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको ये वीज़ा, डिजिटल नोमैड वीज़ा मिल सकता है। ग्रीस में जाने के लिए 3500 यूरोस इनकम अगर उनकी किसी फॉरेन क्लाइंट से है तो 1 ईयर का वीज़ा दिया जाएगा जो रिन्यूएबल होगा, और लो कॉस्ट है जी यहाँ पर यूरोप के रहने के हवाले से। और माल्टा जी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 60 डेज के लिए आपको जो है वहाँ पर काम करने के हवाले से अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंग्लिश आप के लिए होना ज़रूरी है। और मलेशिया के लिए आईटी या कंटेंट क्रिएटर्स जो है, अगर उनके पास कोई ऐसी स्किल सेट है तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और थाईलैंड के हवाले से अगर मैं बात बताऊं तो थाईलैंड भी एक ऐसा कंट्री है जो आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा दे रहा है। इंडोनेशिया भी दे रहा है, जिसमें आपकी $5000 आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। और इसी तरह आपको श्रीलंका में भी आपको $2000 की इनकम का होना ज़रूरी है, और अप टू 5 ईयर्स तक थाईलैंड आपको ये देता है। और इसी तरह आपको इंडोनेशिया 6 ईयर्स के लिए, और जो श्रीलंका है 2 ईयर्स के लिए। अब जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, रिमोट जॉब कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीलांसर प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन इनकम से क्लाइंट का होना, दूसरी कंट्री से पैसों का आना ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस, और एप्लीकेशन फॉर्म और फोटोज़। मिनिमम इनकम गाइड जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मिनिमम इनकम गाइड क्या है जी? $750 अप टू $1500 आपका पर मंथ मिनिमम आना चाहिए आपके अकाउंट में फॉर श्रीलंका। और मीडियम की बात करूं तो 2000 अप टू $3500 स्पेन, ग्रीस और मलेशिया के लिए। और हाई की बात करूं तो इंडोनेशिया जो है, बाली, वो $5000 रिक्वायर करता है पर मंथ। आपकी इनकम जो है वो शो होनी चाहिए, और नो मिनिमम। और इसके साथ बताऊं हाउ टू अप्लाई, 5 स्टेप्स है जी। चूज द कंट्री है जी, और उसके बाद प्रिपेयर अपने डॉक्यूमेंट्स करें, अप्लाई ऑनलाइन करें, एम्बेसी और ऑनलाइन पोर्टल। आप किसी भी कंट्री का इन 8 में से लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो अराउंड फ़ी है वो 100 अप टू $1000 है एप्लीकेशन फ़ी, और अप्रूवल जो टाइम है वो 2 वीक्स से 2 मंथ्स तक का है। हु कैन अप्लाई जी? इसके साथ फ्रीलांसर्स कर सकते हैं, यूट्यूबर्स कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, रिमोट वर्कर्स, मार्केटर्स जो डिजिटल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, और इवन अ बिगनर कैन अप्लाई एज लॉन्ग एज यू हैव इनकम प्रूफ। कॉमन मिस्टेक्स के जी, नो इनकम प्रूफ, वीक बैंक स्टेटमेंट, यूज फेक डॉक्यूमेंट्स, और अप्लाइंग विदाउट टेक्निकल रिमोट वर्क सेटअप, ignoring health insurance requirement, choosing wrong country for your income level. Your dream life is one visa away. सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट पे। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है डिजिटल नोमैड वीज़ा की।
अगर आपके पास फॉरेन इनकम की कोई ऐसी प्रूव है, कोई ऐसे क्लाइंट से जो आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा है, उस सर्विसेज के अगेंस्ट जो सर्विसेज आप उसको ऑनलाइन दे रहे हैं, तो आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए एलिजिबल बन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।